पूजा, जिसकी हाल ही में नई नई शादी हुई है, अपनी आंखों में दुल्हन के हजार सपने सजाए ससुराल की दहलीज को पार करती है। लेकिन उसी रात उसके साथ एक रूह कपा देने वाली भयानक दर्दनाक घटना होती है, जिसकी कल्पना उसने कभी सपने में भी नहीं की थी। सहमी और टूटी हुई पूजा जब अपनी आखिरी उम्मीद अपने जेठानी के पास हिम्मत जुटा के अपना दर्द बयां करने जाती है, तो उसे सांत्वना की जगह गाल पे मिलता है एक जोरदार चाटा। पूजा जमीन पे गिर के बिलख बिलख के रोने लगती है। आखिर एक नई नवेली दुल्हन के साथ इतना बड़ा धोखा और इतना जुर्म क्यों? ये कहानी आपको अंदर से झकझोर के रख देगी और अंत में आपको एक सीख भी देके जाएगी। लेकिन इस दर्दनाक रात तक पहुंचने के लिए हमें इस कहानी के पन्नों को थोड़ा पीछे पलट के देखना होगा। कहानी की असल धुरी है कमलेश। कमलेश एक अच्छी गृहिणी है और अपने पूरे परिवार को अकेले ही संभालती है और उनके साथ घुल मिल के रहती है। उसके परिवार में एक भोला भाला पति है, साथ ही बेटी भी है और ससुर भी है, सास भी है और एक बूढ़ी प्यारी सी दादी है। साथ ही साथ इसका एक छोटा सा देवर भी है जिस पे ये अंधा विश्वास करती है और उसे अपने बेटे से बढ़कर मानती है। वक्त अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता है और कमलेश का देवर अरुण अब जवान हो चुका है। पूरी फैमिली मिलके उसके लिए लड़की देखने जाते हैं और जिस लड़की को देखने जाते हैं उसका नाम होता है पूजा। पढ़ी लिखी एजुकेटेड पूजा अपनी बातों और आत्मविश्वास से पूरे परिवार का मन मोह लेती है और अपनी मीठी आवाज में जब इंग्लिश गाना गा के सुनाती है तो मानो पूरा परिवार उस पे फिदा हो जाता है। अरुण उसे देखते ही अपना दिल हार जाता है। सभी लोग खुश होते हैं, लेकिन उन सभी लोगों में एक शख्स ऐसा भी था जिसके चेहरे पे खुशी की जगह उलझन झलक रही थी। कमलेश को पूजा का ये मॉडर्न लुक और ये बेबात बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है, लेकिन अरुण की जिद और उसकी खुशी के आगे कमलेश को झुकना ही पड़ता है। मन मार के ही सही वो इस रिश्ते के लिए हाँ कर देती है और उसी दिन चट मंगनी पट ब्याह के धुन में पूजा के हाथ में अरुण के नाम की रिंग आ जाती है। लेकिन किसी को भी पता नहीं था ये खुशियाँ सिर्फ एक रात की मेहमान है। अगले दिन कमलेश अपनी सास के साथ कहीं जा रही होती है तो रास्ते में भीड़ देखती है जो कि प्रदर्शन कर रहे थे। जब वो उस भीड़ में जाती है तो उसकी नजर एक ऐसे शख्स पे पड़ती है जिसको देखने के बाद तो इसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, इसके होश उड़ जाते हैं और वो उसी समय पूजा की उंगली से अरुण द्वारा पहनाए गए रिंग को निकाल लेती है और रिश्ता को वहीं पे तोड़ देती है। एक ही पल, एक ही झटके में उस रिश्ते को तोड़ देती है जो कल ही जुड़ा था। और जब इस तूफान को लेके कमलेश घर पहुंचती है तो घर में कोहराम मच जाता है। उसका पति उसे आईना दिखाते हुए कहता है कि जो रायता तुमने फैलाया है उसे अब तुम्हें ही समेटना होगा। बेचारा अरुण भी उससे लाख मिन्नतें करता है और कहता है कि पूजा की सोच गलत नहीं है, लेकिन कमलेश अपने गुरूर में अंधी हो चुकी थी। उसके कानों पे एक चूं तक नहीं रेंगती। लेकिन कुछ देर बाद एक ऐसा खूबसूरत और जज्बाती मंजर आता है जिसे देखने के बाद आपके दिल को सुकून मिलेगा। पूजा खुद अपने रिश्ते को बचाने और कमलेश से माफी मांगने के लिए उसके पास पहुंच जाती है और बड़ी नरमी से पेश होकर उससे माफी मांगते हुए समझाती है कि हम सच्चाई के लिए और दूसरों के हक के लिए खड़े नहीं होंगे तो ये दुनिया धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। कमलेश जो कि पुरानी सोच वाली थी लेकिन दिल की साफ होती है और वो उसे माफ कर देती है और कहती है मुझे बातें जरा देर से समझ आती है, लेकिन जब एक बार मैं समझ लेती हूँ तो सच का साथ कभी नहीं छोड़ती। और कमलेश अपनी गलती सुधारते हुए सबके सामने मान और सम्मान के साथ पूजा को वापस वो अंगूठी पहनाती है और उसके बाद आता है वो दिन शादी का। सबके चेहरे पे खुशियां थी, मंडप सजा हुआ, शहनाइयां बजती हुई और दूल्हा दुल्हन आके बैठते हैं। लेकिन इस चकाचौंध में एक चीज थी जो धीरे धीरे सबको परेशान करने लगी थी, वो थी पूजा की तबीयत। अचानक पूजा की तबीयत खराब होने लगी। तेज बुखार और बदन दर्द के कारण वो टूट रही थी। फेरे के वक्त दवाई के सहारे वो मुश्किल से चल पा रही थी। जब फेरे खत्म हो जाते हैं उसके बाद आती है वो रात जो एक नई नवेली दुल्हन के लिए सबसे खूबसूरत और यादगार रात होती है, सुहाग रात। दोनों बेड पे बैठे रहते हैं और अरुण इधर उधर की बातें करते हुए पूजा को धीरे धीरे टच करने लगता है और पूजा जिसे तेज बुखार थी, बदन दर्द था, वो नहीं चाहती थी कि ऐसा कुछ हो और वो अरुण से स्पष्ट शब्दों में कहती है कि मुझे बहुत तेज बुखार है और बदन पूरे दर्द से टूट रहा है, इसलिए हम आज रात कुछ भी नहीं करेंगे। लेकिन अरुण पे जैसे हवस और पति होने का गुरूर सवार था। पूजा के लाख मिन्नतें करने, चिल्लाने और रोने के बावजूद भी अपनी मर्दानगी के अंधे नशे में उसने पूजा के साथ जबरदस्ती की। नई नवेली दुल्हन के जितने भी सपने थे वो सब चकनाचूर हो गए थे। सुबह होते ही सूरज की किरणों से कमरा रोशन तो हो गया, लेकिन पूजा के जीवन में पूरी तरह से अंधेरा छा गया था। और सुबह पूजा जोर जोर से रोने और बिलखने लगती है। अरुण उसे देखते हुए कहता है, अरे ये तो होता ही रहता है, हम दोनों शादीशुदा है और ये मेरा हक है। लेकिन पूजा उसे कहती है, हक
तुमने मेरा रेप किया है। लेकिन अपनी घिनौनी हरकत पे शर्मिंदा होने के बजाय उसके मर्दानगी पे चोट लग जाती है और वो कहता है अगर तुझे लगता है कि मैंने तेरे साथ गलत किया है तो जा बाहर जाके चिल्ला चिल्ला के सबको बता दे। और इस तरह वो उसे गेट से बाहर निकाल देता है। और वो बाहर जाती है तो देखती है कमलेश कुछ लेडीजों के साथ बैठी रहती है और वो उनसे बात करती है कि लेडी से जितना बम के फटने से नहीं डरती उससे ज्यादा तो वो अपनी इज्जत का तमाशा होने से डर जाती है। और ये एक वाकई पूजा के दिल में एक तीर की तरह चुभती है और वो सोचने लगती है वो जिस खानदान में जिस परिवार में खड़ी है वहाँ पे उसे न्याय नहीं मिलेगा, बल्कि जब वो इसे बताएगी तो उसका ही तमाशा बन जाएगा। समाज और बदनामी के डर से अपने हक के लिए लड़ने वाली लड़की अपने आंसू को पीते हुए उसी घुटन भरे कमरे में वापस लौट आती है। उसके मासूमियत भरे दिल में अभी भी ये बात चल रही थी कि शायद अरुण को अपनी गलती का एहसास होगा, वो उससे माफी मांगेगा। लेकिन अरुण की हरकतें देख पूजा के पैरों तले जमीन खिसक गई। अरुण ने इसे अपने प्यार का नाम देते हुए पूजा के साथ फिर से जबरदस्ती की। पूजा अंदर से पूरी तरह से टूट चुकी थी और वो समझ चुकी थी कि लोग जिसे पति पत्नी का प्यार कहते हैं वो सिर्फ एक वैवाहिक बल है जिसके चपेट में पूजा आ गई थी और वो उससे निकल नहीं सकती थी। अगले दिन वो छत पे खड़ी रहती है और कमलेश जब इसके चेहरे पे खामोशी और वीरानी देखती है तो उसका दिल धक सा रह जाता है। कमलेश के लाख पूछने पर भी पूजा ने रात की हैवानियत भरे सच को नहीं बताया। कमलेश समझ गई कि कुछ तो गलत हुआ है और वो पूजा को लेके उसके मायके छोड़ आई। घर पहुंच के पूजा ने सोचा एक माई है जो अपनी बेटी के सुख और दुख को समझ सकती है और उसने उस रात की सारी काली सच्चाई और अरुण की दरिंदगी को अपनी माँ से बता दिया। लेकिन जो जवाब उसकी सगी माँ ने दिया वो अरुण की हैवानियत से भी बहुत ज्यादा खतरनाक था। माँ ने उसे सीने से लगाने के बजाय उसे समझाते हुए कहा कि पति पत्नी के बीच तो ये सब होता ही है, अगर शादी किया है तो ये सब तो निभाना ही पड़ेगा, इसमें ना कहने वाली क्या बात है, इसी से तो वंश आगे बढ़ता है। अपनी माँ के मुंह से ये बात सुन के पूजा सन्न रह गई और रही कसर माँ ने इमोशनल करते हुए और घर की गरीबी का वास्ता देते हुए उसे वापस भेज दिया और कहा अगर तुम दोबारा आई तो मैं अपनी नस काट के जान दे दूंगी। अपनों से विश्वासघात और धोखा मिलने के बाद पूजा एक लाश बन के कमलेश के साथ लौट रही थी। रास्ते में वो वॉशरूम के बहाने स्कूटी से उतर जाती है और ये उसकी जिंदगी का बहुत अहम फैसला था। उसके बाद वो अपना घर सब कुछ छोड़ के भाग जाती है। कमलेश ने पूजा को पागलों की तरह ढूंढा लेकिन कहीं से एक छोटा सुराग भी नहीं मिला। जब घर पहुंचकर कमलेश ने घर वालों को सारी बात बताई तो सब दंग रह गए। सबने पूजा को ढूंढा लेकिन वो हवा में जैसे गायब हो गई थी। हार कर कमलेश ने पूजा की दोस्त सोना को फोन लगाया जो कि एक एनजीओ में काम करती थी। सोना ने कहा कि उसे पूजा के बारे में कुछ भी नहीं पता लेकिन मैं उसे ढूंढने की कोशिश करूंगी और आखिरकार सोना की कोशिश कामयाब होती है। पूजा उसे एक पार्क के कोने में बच्ची की तरह सहमी हुई बैठी हुई मिलती है और जब कमलेश वहां पहुंचती है तो पूजा हिम्मत जुटा के उस रात की दर्दनाक काली सच्चाई और अरुण की हैवानियत को उससे बता देती है। लेकिन सालों से अरुण को अपने बेटे की तरह पालने वाली कमलेश का अंधा विश्वास सच्चाई पे भारी पड़ जाता है। सच सुनने की बजाय कमलेश का गुरूर टूटता है और वो गुस्से में आके पूजा के गाल पे एक जोरदार थप्पड़ मार देती है और चिल्लाते हुए पूजा को लगभग घसीटते हुए उसी कैद खाने में वापस ले आके पटक देती है। और वही दूसरी तरफ हनीमून की खूबसूरत वादियों में गुमनाम और गुमसुम बैठी पूजा एक आखिरी उम्मीद के साथ अरुण से बात करने की कोशिश करती है। लेकिन अरुण में मानो हवस और भूखे भेड़िए जैसी भूख थी। वो पूजा के आंसुओं और उसकी चीखों को अनसुना करते हुए उसके साथ फिर से जबरदस्ती करता है और पूजा उस बिस्तर पे चिल्लाने और तड़पने के अलावा कुछ नहीं कर पा रही थी। वो जिसे अपने जीवन का साथी समझ के समझाने गई थी वो तो सिर्फ एक जल्लाद और भूखा भेड़िया निकला। और इन सब से वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। हर रोज उसके साथ ऐसा ही होता है, इसलिए वो एक दिन भाग के बाथरूम में चल जाती है और वो रात का समय होता है और उनकी भूख बढ़ने लगती है और वो उसे बाहर आने के लिए बोलता है। दरवाजा पीटने लगता है लेकिन वो अंदर अकेली डरी और सहमी हुई पूजा जिसकी कोई भी मदद करने वाला नहीं होता उसे पास में एक ब्लेड मिलता है। उसके बाद वो कुछ ऐसा करती है जो कि किसी ने भी नहीं सोचा था और उसके बाद इतना बड़ा कांड हो जाता है जिसे देखने के बाद और सुनने के बाद तो हर किसी की रूह कांप जाएगी, अंदर ही अंदर रोने लगेंगे। अगले दिन पूजा हॉस्पिटल में मिलती है और जब ये बात फैमिली वालों को पता चलती है तो सभी फैमिली मेंबर हॉस्पिटल पहुंचते हैं डरे सहमे।
और अरुण अपने आप को बचाते हुए पूरे फैमिली वालों के सामने कहता है कि पूजा को औरतों वाली कोई अंदरूनी बीमारी थी, इसी के कारण ऐसा हुआ है। लेकिन जब कमलेश अंदर जाती है और लेडीज डॉक्टर से मिलती है तो वो डॉक्टर जो कमलेश से कहती है उसे सुनने के बाद कमलेश के पैरों तले जमीन ही नहीं खिसकती बल्कि उसका पूरा वजूद ही मिट जाता है। डॉक्टर कमलेश से कहती है कि पूजा के उन नाजुक हिस्सों पे ब्लेड से चोट लगी है जिसके कारण बहुत सारा खून निकला है और उस वजह से इसकी हालत ऐसी है। जिसे सुनकर वो सन्न रह जाती है और घर वालों को वापस भेजती है ये कह के कि वो पूजा के साथ रुकेगी। होश आने पे पूजा कमलेश से उस रात का वो कड़वा सच बताती है जिसके कारण उसे इस हद तक पहुंचना पड़ा। जिसे सुनकर कमलेश अंदर से पूरी तरह हिल जाती है और जब वो घर लौटती है तो पूजा के दर्द को समझने के लिए वो बाथरूम में जाती है और ब्लेड उठा के वही करने की कोशिश करती है जो पूजा ने किया था। लेकिन ब्लेड की हल्की सी चुभन से ही वो चिल्लाने लगती है और ब्लेड को नीचे फेंक देती है और उस एक चुभन से ही उसको एहसास हो जाता है कि वो 21 साल की मासूम लड़की किस दर्द और खौफ से गुजरी होगी कि खुद को इतनी बड़ी सजा दे दी। तो अभी के लिए तो इतनी स्टोरी आप लोगों के लिए काफी है। आगे की स्टोरी हम नेक्स्ट पार्ट में लेके आएंगे और वो सब देखने से पहले इस वीडियो को अगर आप यहाँ तक देख चुके हो तो प्लीज लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे।